महाकुंभ का समापन हो गया है। महाकुंभ में सरकारी आंकड़े के अनुसार 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। जी हां, 44 दिन तक ये महाकुंभ चला और 144 साल बाद ये महाकुंभ आया, ऐसा बताया गया। महाकुंभ के सफल आयोजन का योगी सरकार प्रचार प्रसार कर रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने साफ सफाई की घाटों की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसा रहा महाकुंभ का आयोजन और क्या ये आयोजन उत्तर प्रदेश में 2027 में फिर से मदद करेगा योगी की सरकार बनाने में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। महाकुंभ को लेकर प्रचार प्रसार किया गया, कहा गया 13,000 ट्रेनें चलाई गई। महाकुंभ में लगभग 65 करोड़ लोग स्नान करने के लिए पहुंचे, जो कि एक सरकारी आंकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस महाकुंभ में रिकॉर्ड बना। जी हाँ, रिकॉर्ड हम सब लोगों ने देखा। स्नान करने वाले लोगों का रिकॉर्ड बना, जाने वाले वीआईपी का रिकॉर्ड बना, ट्रेन में भर भर कर ठुस ठुस कर भेड़ बकरी की तरह आस्था में नहाने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड बना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। महाकुंभ की तैयारियों के लिए उसका प्रचार प्रसार टीवी से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक ने किया। महाकुंभ को लेकर कई प्रकार की बयानबाजी भी हुई। विपक्ष जो है वो महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार पर बरसता रहा, लेकिन योगी विपक्ष को ताबड़तोड़ जवाब देते रहे। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर कई बातें कही। मैं आपको बता दूं कि इस महाकुंभ में क्या क्या हुआ। महाकुंभ में कई सारी चीजें हुई। आईआईटी बाबा को फेम मिली, मोनालिसा का गाना आने वाला है, साथ ही साथ ममता कुलकर्णी भी अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी और विवाद चलता रहा। उसके साथ साथ इस महाकुंभ में कुछ साधु संत ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और महाकुंभ की सबसे बड़ी घटना जो कि मौनी अमावस्या को हुई, मौनी अमावस्या को महाकुंभ में एक भगदड़ हुई जिसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई। ये जो भगदड़ थी ये इस महाकुंभ का सबसे बड़ी खबर रही, क्योंकि इस भगदड़ को लेकर सरकार और विपक्ष कई बार आमने सामने आए। सरकार ने कहा कि भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई और स्थिति पूरी कंट्रोल में है, जबकि विपक्ष ने सरकार पर मृतकों के आंकड़े छुपाने, गुमशुदा लोगों के आंकड़े छुपाने और एक से ज्यादा जगह भगदड़ होने के आरोप लगाए। सरकार के बचाव में कई साधु संत उतरे तो विपक्ष के बचाव में भी कई साधु संत उतरे। बागेश्वर बाबा ने तो ये तक कह दिया कि जिन लोगों की मृत्यु भगदड़ में हुई है उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो वहीं दूसरे एक और बाबा हैं जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, उन्होंने ये कहा कि मात्र 30 ही तो लोगों की मृत्यु हुई है, ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। महाकुंभ को लेकर एनजीटी की रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि जो संगम का पानी है वो प्रदूषित है, उसमें फेकल बैक्टीरिया है, वो उस पानी में स्नान करना और उसको पीना जो है वो खतरनाक है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही केंद्र सरकार की उपक्रम एनजीटी पर बरसे और उन्होंने ये कहा कि गिद्धों को लाश मिली, सूरों को गंदगी मिली, जो आस्था के लिए आए थे उनको अध्यात्म मिला। तो वहीं विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि क्या कुंभ में नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी। राहुल गांधी ने भी कुंभ को लेकर कई प्रकार के बयान दिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कुंभ से दूरी बनाकर रखी। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर कई प्रकार की बयानबाजी की। उन्होंने कुंभ में जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर आलोचना की, कुंभ में जो लंबा लंबा जाम लगा उसको लेकर सवाल उठाए, जो भगदड़ में मृतकों का आंकड़ा छुपाया उसको लेकर सवाल उठाए और वो लगातार योगी सरकार पर बरसते रहे। हालांकि वो कुंभ में स्नान करने भी गए, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ में स्नान करने नहीं गए। कुंभ में स्नान करने अंबानी परिवार, अडानी परिवार, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सब लोगों ने स्नान किया। एक और कुंभ में जहां भगदड़ की बात कही गई तो वहां अव्यवस्थाओं की बात कही गई। हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्रेन में लोग भर भर कर जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में भगदड़ हुई, वहां पर 18 लोगों की मृत्यु हुई। उसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी हुई जिसको लेकर महाकुंभ चर्चाओं में रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के सफल आयोजन
से अपनी पीठ थपथपाई और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए महाकुंभ के सफल आयोजन को बेस बनाया, जिसके आधार पर अब 2027 के चुनाव में योगी सरकार वोट मांगेगी। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने महाकुंभ में हुई अनियमितताओं की खामियों को उजागर किया और कहा कि 144 साल की ब्रांडिंग की गई, कोई व्यवस्था नहीं की गई और उन्होंने सरकार की आलोचना की। अब कुंभ की तारीफ भी हुई, कुंभ में आलोचना भी हुई, लेकिन महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। अब यह देखना है कि महाकुंभ का सफल आयोजन अध्यात्म के रूप से तो हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाकुंभ का सफल राजनीतिक आयोजन हो पाया या नहीं हो पाया। क्या विपक्ष अपनी चाल में कामयाब हुआ, क्या पक्ष अपनी चाल में कामयाब हुआ, ये तो 2027 के चुनाव ही बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन में योगी सरकार ने दावे किए कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है, डिजिटल कुंभ है, एआई कुंभ है, 13,000 ट्रेनें चलाई गई हैं, क्या व्यवस्थाओं को देखकर लगा कि योगी सरकार ने क्या सफल आयोजन किया है। कई बार सवाल उठे कि जो 1.5 लाख टेम्पररी टॉयलेट्स महाकुंभ में बनाए गए हैं, उनकी गंदगी सीधा संगम में जा रही है, उसमें लोग नहा रहे हैं और ये रिपोर्ट एनजीटी की थी, उसको लेकर भी योगी अपनी ही सरकार पर बरसे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, क्या उसने सही ढंग से महाकुंभ का आयोजन करवाया है या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।